बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बहुत सारी पोजीशंस जो है वो एक्सपायर हो चुकी हैं, बट स्टिल ओवरऑल व्यू लेने के लिए रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। जो भी हमने नंबर्स देखे वो पार्टिसिपेंट वाइज थे, अलग अलग रिटेलर्स के अलग, डीआईएस के अलग, एफआईज के, फिर प्रोज के। अब वही सेम नंबर्स आपको मिलेंगे इस कॉलम के अंदर, बट इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। सेम नंबर्स कल तक जो कैरी हुए थे आज सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में, यानी वन डे अगो में, इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो वो टुडे वाले कॉलम में हमें वो पोजीशन दिखेगी जो अब कल तक के लिए कैरी हुई है। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। सो इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देख सकते हो ये वाला कॉलम पे फोकस करना है हमें। तो रिटेलर्स थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं, ऑलमोस्ट 7000 लॉट पॉजिटिव लॉन्ग में है वो। एफआईआईज भी थोड़ी बाइंग करके गए, 4200 लॉट वो भी लॉन्ग में है। प्रोज थोड़ी सेलिंग करके गए 12000 लॉट्स की, वो 19000 लॉट के करीब अभी सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आई है, 3,38,000 के करीब। सो टोटल उनकी कॉल राइटिंग हुई 3,85,000 के करीब। एफआईआईज और प्रोज दोनों ही कॉल बाय करके गए हैं, तो एफआईआईज की कॉल होगी 3,03,000 और लॉन्ग, और प्रोज की भी जो कॉल राइटिंग थी वो पूरी ख़त्म हो गई, प्लस अब वो 81,000 कॉल लॉन्ग में आ चुके हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। वहाँ पे रिटेलर्स ने 3,87,000 लॉट की उनकी पुट सेल थी, अब वो पुट बाय करी आज उन्होंने 1,27,000 और 2,60,000 के करीब उनका पुट सेल अभी भी है। एफआईआईज और प्रोज दोनों ही पुट सेल करके गए हैं, 36,000 के करीब पुट सेल करी हैं। एफआईआईज ने उनकी अब रह गई हैं 2,92,000 लॉन्ग, और प्रोज की पुट सेलिंग के बाद उनकी पुट सेलिंग जो थी कल तक थी 33,000, आज की 91,000 और सेल हुई है। अब टोटल उनकी पुट सेल हो चुकी है 1,25,000 के करीब। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई, वहाँ पे भी एफआईआईज ने बाइंग करी है, शॉर्ट भी क्लोज किए हैं और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर बाइंग भी करी है। 2,37,000 लॉट के करीब उनका लॉन्ग है। एंड जो स्टॉक ऑप्शंस हैं वहाँ पे भी रिटेलर का बियरिश व्यू रहा और स्मार्ट मनी का बुलिश। तो चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास का बाय किया है एफआईआईज ने, 200 करोड़ के आसपास का सेल किया है डीआईएस ने, यानी बैलेंस सेलिंग इन कैश मार्केट ऑफ अराउंड 1500 करोड़ वो रिटेलर के द्वारा की गई है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हो तो देखिए आज बढ़िया क्लोजिंग आई है, 18,716 के ऊपर क्लोज हुआ है निफ्टी, तो बहुत अच्छा क्लोज है। और काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर बुकिंग हुई है यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं जो प्रोज की सेलिंग थी उन्होंने लगता है शॉर्ट कवरिंग की है और कुछ ज़्यादा ही अच्छी करी है। और सबसे बढ़िया न्यूज़ मिल रही है हमें 18,700 के कॉल राइटर से, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से भागते दौड़ते हुए गए हैं, तो ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे अब इस लेवल को खतरा है, तो यहाँ से निकल लेना ही सही है। अब देखिए जहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 900 के लेवल पे, जो रह गई है सिर्फ 5 रुपये की। इसका मतलब ये कि ये भी हैजिंग वाली ही कॉल बाइंग की वजह से चेंज इन वाई बढ़ा है। अदरवाइज़ यहाँ पे कॉल राइटर्स का मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है इस समय। इसी वजह से कॉल राइटर जो प्रोज थे वो भी अब कॉल बाय में आ चुके हैं। और अब कॉल राइटर कौन है? अब जितने कॉल राइटर बैठे हैं नेट बेसिस पे मोस्टली दे आर रिटेलर्स। ऐसा नहीं है कि प्रोज और एफआईज नहीं है, वो भी होंगे, बट इस समय जो नेट बेसिस पे सबसे ज़्यादा रिटेलर्स ही दिखाई दे रहे हैं। अब पुट की बात करते हैं। देखिए जब भी हमें पुट दिखती है इन द मनी में, हमें हमेशा कॉशियस अप्रोच लेकर के चलनी है। इन द मनी पुट हो या इन द मनी कॉल हो, उनको हमें रिस्पेक्ट जरूर देनी है। यानी बाज़ार अगर जाएगा कहाँ, बाज़ार निकलेगा अगर 18,700 के नीचे तो हम लोग लेंगे लॉन्ग शॉर्ट साइड का ट्रेड, और 18,700 के ऊपर रहेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। तो 18,700 वाले लिए बड़ा क्लियर कट लेवल बन गया। हालांकि यहाँ पे 50 पॉइंट पे एक दूसरी सपोर्ट है, ये टूटेगा 650 तो हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। प्लान बी में हमारी क्वांटिटी कम रहेगी, प्लान ए में हमारी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। चलिए आगे की देख लेते हैं अब ऑप्शन चेन। 22 जून यहाँ पे कुछ खास हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं मंथली 29 जून, वो भी खाली खाली ही है, थोड़ी बहुत पुट्स दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम कॉशियस अप्रोच जो है अपनी कंटिन्यू रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ।
सो बैंक निफ्टी ने आज 44,000 के ऊपर फाइनली क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। 2-3 दिनों से ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा लैगर्ड चल रहा है। आज यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आ गया, तो क्या उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अच्छा रिएक्ट करेगी, ये कल देखने को मिलेगा। हालांकि फेड के मिनट्स जो हैं वो कल आने हैं, तो अब वो मिनट्स के बाद थोड़ा सा फिर और बेटर मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो रिएक्शन लेकिन आएगा परसों। तो देखते हैं अभी किस तरीके से मार्केट चलेगा। यहाँ पे भी देखिए कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। तो 44 जिस तरीके से आज क्लोज हुई है मार्केट 44079, तो हमारे लिए 44,000 से के ऊपर के लेवल पे कोई भी कहीं पे भी बाउंस मिलता है तो हम लोग लॉन्ग साइड का ही ट्रेड कंसिडर करेंगे। वहीं एट द सेम टाइम देखिए यहाँ पे पुट साइड पे भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, यानी 44,000 के नीचे अगर निकलता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन देने तो हमारे को फिर शॉर्ट के लिए भी रेडी होना होगा, क्योंकि कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं 22 जून का डेटा। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, और देख लेते हैं हम 29 जून का डेटा। इसमें भी ओपन इंटरेस्ट चेंज में कोई खास फिगर्स हमें नहीं दिख रही है। चलिए अब चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ, उसको करते हैं फिर कंक्लूड। सो 469 पे क्लोज हुआ है फिर निफ्टी। तो क्योंकि आज की इसकी एक्सपायरी थी तो हम अगली एक्सपायरी देखेंगे 20 जून की। कुछ इन मनी में कॉल्स दिख रही हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों 500 के ऊपर निकलेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो फिर वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड पकड़ें, और 400 के नीचे निकले, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, तब हम शॉर्ट का ट्रेड लें, क्योंकि सेटअप बिल्कुल बराबर का लग रहा है यहाँ पे फिर निफ्टी के अंदर। 100 पॉइंट की जो रेंज है वो हम इग्नोर करेंगे, उस रेंज में हम ट्रेड इसमें फिर निफ्टी में नहीं लेंगे। तो चलिए हमारे लेवल्स बन चुके हैं, सारी चीज़ क्लियर हो गई है। अब करते हैं बात डिस्क्लेमर और रूल्स की, इसके हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे वेबिनार के लिए ज्वाइन नहीं किया वो जरूर करिए। उनको लाइव ट्रेड्स मेरे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इमीडिएट बेसिस पे। 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस मिलेगा, प्लस जो पेड बेसिस पे भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉजिटिव एफआईज की तरफ से पॉजिटिव में आ गए, दैट्स अ गुड थिंग। ये नंबर 3 लाख अच्छा है, और 3 लाख के ऊपर इनके कॉल लॉन्ग हो गए। सबसे बड़ी बात प्रोज की तरफ से अभी जो रेस्ट्रिक्शन आती थी, रेजिस्टेंस आती थी, वो आज क्योंकि बाजार इसीलिए नहीं बढ़ा क्योंकि प्रोज ने पूरा जोर लगा के रखा हुआ था, अब वो ख़त्म, तो ये अनदर पॉजिटिव हो गया। प्रोज की तरफ से पुट राइटिंग भी आ गई, तो प्रोज का सपोर्ट बाजार को ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस खत्म हो गई, नीचे सपोर्ट भी खड़ी हो गई, दोनों तरीके से पॉजिटिव। अब दोनों ही पुट बेच करके भी गए हैं, तो ये भी एक अच्छा दिखाई दे रहा है। और साथ में स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शन से भी पॉजिटिव डेटा आता हुआ दिख रहा है। तो सारी चीज़ें दोस्तों पॉजिटिव है। प्लान ए हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 70-80% की प्रोबेबिलिटी के साथ लॉन्ग साइड वाला ही है, तो हम लोग लॉन्ग साइड के ही ट्रेड को प्रेफर करेंगे इनिशियली। लेकिन क्योंकि कल फेड के मिनट्स हैं, तो क्या फेड के मिनट्स आने से पहले बहुत बड़ा कुछ उछाल आ जाएगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए, और क्योंकि कुछ इन द मनी पुट्स भी हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख करके हम लोग ट्रेड करेंगे। लेवल्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, उन लेवल्स को ध्यान रख के कि कब बुलिश होना है कब बियरिश होना है, अकॉर्डिंगली हम लोग को ट्रेड लेना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।